हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले कि ईपीएफओ की बहुत जबरदस्त अपडेट आ गई है, जिसका हमें बहुत जबर इंतजार था, या हम कह सकते हैं बहुत दिनों से इंतजार था। तो आप जब से मेंटेनेंस चल रहा था ईपीएफओ की साइट में, मैं आपको कोशिश करता हूं, एक आपको मेंटेनेंस का मैंने एक वीडियो भी डाला था। उसके बाद में यहाँ पर एक मैसेज आता था, आप यहाँ देख सकते हो। तो उसके बाद में जो अपडेट आया है वह मैं आपको बताने वाला, बहुत जबरदस्त अपडेट है, आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए आप पहले क्या होता था, बेसिक डिटेल में जाकर आप मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो आधार कार्ड वेरीफाइड ऑलरेडी होता था, उसमें आपको लिखा आता था कि आपका वेरीफाइड आधार है और आप में कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ऑफलाइन आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता था, और उसके बाद में ही आपका चेंजिंग होता था आधार कार्ड में या नाम में आपका जो कमी होता था या डेट ऑफ बर्थ में। तो अब उसके अंदर आप देख सकते हो मेंटेनेंस के बाद में जो चेंजिंग हुआ है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, वह आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आप ईपीएफओ की साइट को ओपन कर लोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है और डेस्कटॉप साइट मोड में इसको कर लेना है। तो आप डेस्कटॉप मोड में जब कर लोगे इसको, तो आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस प्रकार का फोल्डर आ जाता है। तो इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आपको अपना यूएएन पासवर्ड डालना होता है, तो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आपको अपना यूएएन नंबर यहाँ पर डाल देना है 12 डिजिट का, और जो भी आपने पासवर्ड अपना बना रखा है वह आपको यहाँ पर डाल देना है। यह जो कैप्चा आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ डाल देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ डालकर साइन इन हो जाता हूँ ईपीएफओ की साइट पर। उसके बाद में यहाँ पर एक बैनर आ जाता है, तो इसको बैनर को आपको यहाँ से हटा देना है। यहाँ पर एक क्रॉस का निशान सा होता है, इससे इसको हटा देना है, तभी जाके आपको अपना जो भी आपका पर्टिकुलर है, आपका जो भी बायोडाटा है, आपका नाम वगैरह जब भी आपको नजर आएगा। अब मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ, जो नया अपडेट आया है, एकदम लेटेस्ट अपडेट आया है, वह आप जैसे यहाँ पर आपको मैनेज का ऑप्शन होता था, तो आप जैसे ही अपना यहाँ पर इस पर मैनेज पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक बेसिक डिटेल का जो ऑप्शन होता था, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सको। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल का ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते थे, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह प्रकार का वो डिटेल आता था पहले, जो कुछ दिन पहले मेंटेनेंस चल रहा था साइट पर, तो यह डिटेल आ रहा था। मैं आपको एक इमेज द्वारा दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। यहाँ पर जब मेंटेनेंस का काम चल रहा था ईपीएफओ की साइट पर, तो यह एक एरर आ रहा था, इनमें लिख रहा था कि इनवैलिड आपका जो मॉडिफाई रेफरेंस टू डाटा फाउंड, मतलब कि यह एक एरर आ रहा था। अब मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ, यह हट गया है। और जब आप अपना जो यूएएन की जो साइट पर आप लॉगिन होते थे, तो आपको यहाँ पर डाटा अपना नजर आता था। जो पहले क्या होता था, अगर आपका जो आधार कार्ड होता था, अगर वह वेरीफाइड है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप जैसे ही मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करके बेसिक डिटेल का ऑप्शन चुनते थे, तो आपको यहाँ पर एक मतलब कि मैसेज आता था कि आपका ऑलरेडी जो आपका आधार कार्ड है वह वेरीफाइड है। मैं आपको एक इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, और जो यहाँ पर अब बदलाव हुआ है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा अब क्या बदलाव हुआ है। तो पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप मैनेज और पर क्लिक करके बेसिक डिटेल का ऑप्शन चुनते थे, मतलब कि बदलाव करने के लिए अपने आधार कार्ड के साथ, या तो आपके नाम में कोई कमी है या आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजिंग है, तो यह आप सेलेक्ट करते थे मैनेज पर जाकर बेसिक डिटेल में, तो आपको यहाँ पर यह शो होता था। अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड होता था तो आपको यही शो होता था। पहले मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर जब बेसिक डिटेल पर क्लिक करते थे, तो यहाँ पर आपको शो होता था कि आधार इज ऑलरेडी वेरीफाइड, यूर डिटेल्स आरंट आप एडिटिंग एडिटेबल। तो मतलब कि ये बोलता था कि आपका जो आधार कार्ड है वह ऑलरेडी वेरीफाइड है, आप इसमें कोई भी बदलाव अब नहीं कर सकते हो। मैनेज में जाके आप बेसिक डिटेल का ऑप्शन चुनते थे, तभी आपको यह मैसेज नजर आता था। लेकिन अब जो बदलाव किया है, जब यह साइट में मेंटेनेंस चल रहा था, अभी एक दो दिन पहले आपको मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मेंटेनेंस हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, जब मेंटेनेंस होता है तो कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है, तो वह आ चुका है। अब आप मैनेज पर क्लिक करके मैं आपको कोशिश करता हूं यहां से पूरा दिखाने की। अब मैं एकदम आपको लाइव दिखा रहा हूं। अब मैं मैनेज के ऑप्शन पर यहां पर क्लिक कर दिया है, और बेसिक डिटेल जो मैंने आपको बताया था, बेसिक डिटेल जो फर्स्ट वाला आ रहा है ऊपर ऑप्शन, इस पर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, तो आप यहां देख सकते हो। और अब यहाँ पर यह खुल रहा है। तो यहाँ से अब आप अपना जो भी आपको बदलाव करना है, आपके आधार कार्ड में कोई कमी रह गया है आपका, पहले तो यह क्या होता है, अगर वेरीफाइड कर रखा है तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। आधार कार्ड आपका पहले नंबर यह था, और चेंज रिक्वेस्ट में भी यही शो हो रहा है।
और अगर ये वेरीफाइड है तो सही है, अच्छा है। तो यहाँ पर यह तो पहले ऑलरेडी आपको नजर आएगा, आप समझ सकते हो, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से समझाने की। अब मैं आपको बता देता हूँ, नाम आपका जो पहले से आधार कार्ड में है वह आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और इसके बाद में आपको अगर कोई नाम में कमी है, उसको चेंजिंग करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो चेंज रिक्वेस्ट, आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ से आप चेंज रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको जो भी चेंजिंग करना है, आधार कार्ड में नाम आपका अगर गलत है तो आप यहाँ से उसका चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप एंटर नेम, तो आपका जो आधार कार्ड में नाम है वह एंटर कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ का कोई कमी रह गया है, मतलब कि आपके आधार कार्ड में जो डेट शो हो रहा है वह गलत है यहाँ पर, और आपको सही करना है, तो आपको क्या करना है, जो आपके आधार कार्ड में सही डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। मतलब कि ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ईपीएफओ से, मतलब कि ईपीएफओ से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमारा चेंज रिक्वेस्ट लीजिए, और यह हमारा रिक्वेस्ट है, और आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपका अगर मेल फीमेल तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है, क्योंकि आधार कार्ड के ऊपर फोटो होता है, उससे यह ले लेता है। लेकिन अगर उसमें भी किसी प्रकार का कोई कमी रह जाता है तो आप यहाँ से उसका जेंडर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको सही सही एकदम पॉइंट धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप जो भी आपका जनरेटर सेलेक्ट कर लेना, अगर गलत है तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन होता है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और जुड़ गया है नया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कंपनी सेलेक्ट, मतलब कि यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा त्रिभुज के टाइप में। यहाँ पर मैं तीर का निशान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका सेलेक्ट एम्प्लॉयर, मतलब कि यह रिक्वेस्ट जो आप यहाँ पर भर रहे हो, यहाँ पर यह रिक्वेस्ट किसके पास जाना चाहिए। तो जितना भी कंपनी में आपने काम किया है, आप किसके पास, मतलब एक कंपनी, दो कंपनी या तीन कंपनी में आपने काम किया है, उनमें से आप किस एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करोगे इसकी रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, तो उसको आपको यहाँ से कंपनी को सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक कंपनी में काम किया है तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक ही कंपनी नजर आएगी। अगर दो में किया है तो आपको दोनों कंपनी नजर आएगी। तो उसके अनुसार आप जो भी आपका सेलेक्ट कर सकते हो जिसके पास आपको भेजना है। ज्यादातर आप प्रेजेंट में ही भेजते हो, तो मैं आपको एक बेसिक में ये समझा रहा हूँ। आप प्रेजेंट का ऑप्शन को चुनकर आप अपना बदलाव करवा सकते हो। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करके अपना एक बदलाव करवा लेना है, कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एक जो नया ऑप्शन और आ गया है वह भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स जोड़ दिया है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपको एक चौकोर सा बॉक्स दिखेगा, मैं तीर के निशान से समझा आपको चुका हूँ। तो यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर यह बोल रहा है कि आपका जो यह डिटेल आपने डाली है, रिक्वेस्ट डाली है, यह क्या सही है, और आपका जो ऑथराइजेशन, मतलब कि आपका जो ये ऑथराइज कर रहे हो आप अपने रेफरेंस से कि यह जो मैं डिटेल भर रहा हूं इसको ईपीएफओ यूज कर सकता है मेरी आइडेंटिटी के लिए। तो यहाँ से आपको वन टाइम पासवर्ड जो आएगा उसको भी यूज कर सकता है, और आपकी जो बायोमेट्रिक है, जो आपने आधार कार्ड नंबर का जो भी रिक्वेस्ट दिया है उसका यूज कर सकता है ईपीएफओ आपकी आइडेंटिटी के लिए। तो आपको यहाँ से उसको रेफरेंस देना है कि यह आपसे मतलब निवेदन कर रहा है कि आप इसके लिए तैयार हो, आप एग्री हो, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो इसको आप जब सेलेक्ट कर दोगे तो मतलब कि यह बोल रहा है कि आपने इसको इजाजत दे दी है ईपीएफओ को चेक करने के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर का एक मतलब कि अपडेट का, तो आपको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से इसको दिखाने की। तो यहाँ से आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है, तो यह रिक्वेस्ट आपकी ईपीएफओ में चला जाएगा, आपकी कंपनी के पास जाएगा। सबसे पहले आपकी कंपनी इस पर कितने दिनों में सुनवाई करती है, तो उसके बाद आपका रिक्वेस्ट से यह आपका जो भी चेंजिंग है आधार कार्ड में आप करवाना चाहते हो, नाम में कमी रह गया या कुछ भी, तो वह चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप इसका जो कॉपी है, आपको रिक्वेस्ट में आपको जो ईपीएफओ ऑफिस होता है उसमें आपको इसका कंप्लेंट दे देना है, तो आपका जल्द से जल्द यह हो जाएगा। क्योंकि आधार कार्ड जल्द से जल्द वैसे वेरीफाइड हो जाता है, एक दो दिन में। अगर कोई कमी रह जाता है तो आप इसका कंप्लेंट देके भी इसका आप जल्द से जल्द करवा सकते हो। वैसे आपका जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो एम्प्लॉयर के पास इसका आपका टाइम लग सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर इसको कितने दिन में देखेगा, चेक करेगा, उसके बाद में इसको सेलेक्ट करके वह अप्रूवल करेगा या वेरीफाइड करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या आपको समझा रहा हूं। तो ये नया ऑप्शन
जोड़ा है, जिसका अपडेट मैं आपको दे चुका हूं। तो मैं आपको जो भी ईपीएफओ पर नया बदलाव होता है उसकी जानकारी मैं आपको हरदम देता रहता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।